हेलो क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफ़ी बच्चों को ये टफ लगता है। पी क्यू आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 1/2, 2/6, 1/6 रेस्पेक्टिवली आर रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाई पी एंड क्यू इन द रेशो ऑफ 2:1, 2:1। तो यहाँ तक तो ये एक क्वेश्चन है। फिर आगे बोल रहे हैं इमीडिएटली एस इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब इन्होंने एस को नया पार्टनर बना लिया 1/4 के लिए, जो कि 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाई पी एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आफ्टर एस एडमिशन। तो आप पहले 2:1 तक इस क्वेश्चन को अलग करें और जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वहाँ से क्वेश्चन को अलग करें। तो सबसे पहले देखें पी क्यू और आर 3 पार्टनर थे, इनका रेशो था 1/2, 2/6, 1/6। तो सबसे पहले इनकी रेसिप्रोकल ये सही कर लो। तो 6 एलसीएम ले लो। तो 2 3 जा 6, ये तो 6 1 जा 1 2 जा 2, ये तो 3:2:1 हो जाएगा। तो अब इनका रेशो है 3:2:1। अब रिटायर कौन हुआ इसमें? तो आगे बोल रहे हैं आर रिटायर एंड हिज शेयर इज टेकन बाई पी एंड क्यू। ये आर रिटायर हो गए, यानी कि ये वाला जो पर्सन है ये रिटायर हो गए, फर्म को छोड़कर चले गए। अब ये जब रिटायर हुए तो इनका जो हिस्सा था, इनका जो शेयर था, वो पी और क्यू ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। किस रेशो में? 2:1 में। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको न्यू रेशो निकालने के 2 ही मेथड बताए थे। एक मेथड में क्या था कि कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी तो जो बचता था वही न्यू रेशो हो जाता था, और दूसरे मेथड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर पार्टनर के हिस्से को, पुराने पार्टनर लेते हैं रिटायर वाले के हिस्से को, तो पहले हमें गेन निकालना होता है। तो पहले हम यहाँ पे पी और क्यू का गेन निकालेंगे कि पी कितना गेन कर रहे हैं और क्यू कितना गेन कर रहे हैं। तो पी विल गेन और क्यू विल गेन। तो देखें ध्यान से, तो आर का कितना था? 1/6। आर का है 1/6 और 1/6 में 2/3 तो ले रहे हैं पी और 1/3 ले रहे हैं क्यू। तो ये इस तरह से गेन कर रहे हैं, 2:1 के रेशो में ही गेन कर रहे हैं। ठीक है, जब गेन आ गया तो गेन से न्यू रेशो निकालना बहुत आसान है। क्या फॉर्मूला है न्यू रेशो का? ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड में आप गेन को प्लस कर दीजिए। तो सबसे पहले पी का निकालेंगे न्यू रेशो। तो न्यू रेशो का फॉर्मूला ओल्ड, तो पी का ओल्ड देखिए ये है 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 3/6। और गेन कितना कर रहे हैं? गेन में ये लेते हैं, गेन कितना था? 2/18। तो 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 18 1 जा 1 2 जा 2। तो ये आ गया 11/18। फिर इसके बाद में हम क्यू का निकालेंगे न्यू रेशो। तो क्यू को देखो आप ध्यान से, तो क्यू का कितना है ओल्ड? 2/6 प्लस, अब देख सकते हैं आप लोग क्यू कितना गेन कर रहे हैं? 1/18। तो 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 18 1 जा 1 1 जा 1। तो ये हो गया 7/18। तो न्यू रेशो हो गया 11:7। यानी कि यहाँ तक एक टॉपिक इसका कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें पी और क्यू की, तो पी और क्यू का रेशो है 11:7। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये 2:1 तक। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एस इज़ एडमिटेड। अब एस को एडमिट किया है इन्होंने 1/4 के लिए। तो यहाँ से अब एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। आप एस समझ लें, ये सेकेंड पार्ट है इसका। तो यहाँ से इन्होंने एस को न्यू पार्टनर एडमिट किया है। एस आया 1/4 के लिए, लेकिन यहाँ पर जब एस आया तो एस बोल रहा है कि मैं अपने 1/4 का, मतलब मैं अपने 1/4 का 1/3 ऑफ विच वॉज गिवन बाई पी। 1/4 का 1/3 किससे ले रहा है? वो पी से, यानी कि इस वाले पार्टनर से। एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू। और बाकी जो बचा 1/3 देने के बाद 2/3 तो बचता है भाई, 1/3 देने के बाद 2/3 तो बचता है। तो 2/3 में वो कह रहा है कि ये मैं हाफ हाफ दोनों से लूँगा, यानी कि पी से भी और क्यू से भी।
1/4 का 1/3 तो वो ले रहा है पी से, यानी कि 1/4 का 1/3, 1/4 था उसका 1/3, तो ये हो गया 1/12। तो 1/12 तो वो ले रहा है पी से, ठीक है। और बाकी जो 2/3 बचा, इस 2/3 किसका, अपने हिस्से का, यानी कि 1/4 का। तो ये हो गया 2/12, 2/12 को थोड़ा छोटा कर लो तो ये हो गया 1/6। 1/6 में वो दो हिस्से कर रहा है, यानी 1/6 में वो कह रहा है 1/6 में आधा मुझे लेना है पी से और आधा लेना है क्यू से। किसका आधा, 1/6 का, 1/6 का आधा, यानी कि 1/12 लिया जाएगा पी से और 1/12 ही लिया जाएगा क्यू से। तो आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत ध्यान से समझें, पी एक बार तो यहाँ पर दे रहे हैं अपने हिस्से में से, और फिर पी से एक बार वो फिर से ले रहा है, तो पी यहाँ पे दो बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक डीप में और वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी, ध्यान से समझ लेना बच्चों। देखो फिर से समझो, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1/4 का 1/3 तो वो पी से ले रहा है, तो 1/4 का 1/3 यानी 1/12 तो पी ने सेक्रीफाइस कर दिया। फिर जो 1/4 का 2/3 वो दोनों से ले रहा है, यानी 1/4 का 2/3 करते हैं तो 2/12 आता है। इसको छोटा कर लो तो 1/6 रह गया, काट लिया, 2 1 जा 2 6 जा। अब 1/6 में वो कह रहा है आधा मुझे पी से चाहिए, आधा क्यू से चाहिए, तो 1/6 का हाफ पी और हाफ क्यू, तो 1/6 का हाफ करोगे तो 1/12 हो जाएगा या नहीं। तो ध्यान से देखो, पी से एक बार तो उसने यहाँ ले लिया 1/12 और एक बार पी से यहाँ ले लिया 1/12, और क्यू ने सिर्फ एक ही बार दिया है, तो पी दो बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं और क्यू सिर्फ एक ही बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अब आप निकाल सकते हैं पी का न्यू रेशो। तो पी का न्यू रेशो का क्या फॉर्मूला है, एडमिशन के केस में ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड में से सेक्रीफाइस को माइनस करो। यहाँ इन्होंने इसी क्वेश्चन में एडमिशन को भी रख दिया, तो एडमिशन के केस में न्यू का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, और रिटायरमेंट के केस में न्यू का फॉर्मूला होता है ओल्ड प्लस गेनिंग। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करो, तो पी का ओल्ड था 11/18, 11 और 7 18, माइनस, अब एक बार तो 1/12 पी ने सेक्रीफाइस करा और फिर से 1/12 सेक्रीफाइस करा, तो पी दो बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 1/12 1/12। तो ध्यान से समझ लेना, पी जब दो बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दो बार इनके से माइनस कर दो। तो 36 ले लो एलसीएम, 18 2 जा 36 और 2 11 22, 12 3 जा 3 1 जा 3, 12 3 जा 3 1 जा 3, तो 22 में से 3 और 3 6 माइनस करो, 16 बचा, 16/36। फिर हम क्यू का न्यू रेशो निकालेंगे, तो क्यू का कितना था ओल्ड 7/18, और क्यू सिर्फ एक ही बार सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/12, तो क्यू के में से सिर्फ 1/12 माइनस होगा। तो 36 एलसीएम, 18 2 जा 36, 2 7 जा 14, 12 3 जा 3 1 जा 3, तो 14 - 3 11/36। अब आई मिस्टर एस, तो एस का न्यू रेशो भी निकालो। जब पी और क्यू का निकाला है तो एस भी तो नए पार्टनर हैं, तो एस आए थे 1/4 के लिए, तो 1/4, अब इनके देखो अपॉन में है 36 और एस के अपॉन में है सिर्फ 4, तो एस की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो इनके भी अपॉन में हो जाएगा 36। तो जितने से अपॉन में मल्टीप्लाई करते हैं उतने से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर और उनको सेम रखते हैं। तो यहाँ पर भी हो गया 9/36, तो ये हो गया 16 11 9, 16 11 और 9। तो ये हमारा सम हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए देखें, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशो 7:5:3। तो देखिए ए बी सी 3 पार्टनर थे, रेशो था 7:5:3। तो फाइंड आउट गेनिंग रेशो एंड न्यू रेशो। आपको गेनिंग भी निकालना है और न्यू भी निकालना है इफ़ ए रिटायर, बी रिटायर एंड सी रिटायर। तो ये तो सभी बच्चे जानते हो, ये तो पहला मेथड है न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकालने का, जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बोल रहे हैं नंबर 1 पर इफ़ ए रिटायर। तो जब ए रिटायर होगा तो जो न्यू रेशो है, इफ़ ए रिटायर द न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो ऑफ बी एंड सी इक्वल टू।
अब देखिए ए के रिटायर होने पर बी और सी का कितना रेशो बचा, 5:3। तो यही इनका गेनिंग हो जाएगा और यही इनका न्यू हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, आप बच्चों को पहले से पता है। इसके बाद सेकंड केस में बोल रहे हैं इफ़ बी रिटायर, तो इफ़ बी रिटायर, तो बी रिटायर होगा तो द न्यू एंड गेनिंग रेशो ऑफ ए एंड सी, जब बी रिटायर होगा तो ए और सी का कितना बचेगा, ए और सी 7:3, तो ये बचेगा 7:3। और थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं, इफ़ सी रिटायर, जब सी रिटायर होगा तो द न्यू एंड गेनिंग रेशो, नया और गेनिंग रेशो ए और बी का होगा कितना, ए और बी का देखो ये है 7:5, तो ये हो गया 7:5। ये तो बहुत इजी था, आप सब बच्चों को पहले ही पता था इसके बारे में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 के बी में है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशो था 1/2, 3/10, 1/5, 1/2, 3/10 और 1/5। तो आप देख सकते हैं इनका डिनोमिनेटर देखिए, एक के में 2 है, 10 है, 5 है। तो पहले इनको सेम करने के लिए 10 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 5 जा 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10 और 1 3 जा 3 और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2। तो रेशो हो गया 5:3:2। ठीक है, तो ये एक्चुअल रेशो ये इनका माना जाएगा 5:3:2। इससे कोई मतलब नहीं है ऊपर वाले से। तो 5:3:2 हो गया। अब सबसे पहले बोल रहे हैं केस नंबर 1 में इफ़ एक्स डाइज, एक्स की डेथ हो गई। तो जब एक्स की डेथ हो गई तो आपसे बोल रहे हैं न्यू रेशो भी निकालो और गेनिंग रेशो भी निकालो। तो एक्स की जब डेथ हो गई तो अब गेन कौन कौन करेगा, वाई एंड जेड। एक्स की इसकी डेथ हो गई तो वाई एंड जेड करेगा, तो वाई और जेड का कितना बचा, 3:2, तो गेनिंग भी 3:2 और न्यू रेशो भी कितना हो जाएगा, 3:2। ये तो पता ही है आपको। अब सेकंड केस में इफ़ वाई की डेथ हो गई, तो वाई की डेथ हो गई तो अब अगर गेनिंग अगर हम देखें एक्स और जेड का, अब इसकी डेथ हो गई वाई की, तो एक्स और जेड का कितना है, 5:2, गेनिंग 5:2 और न्यू भी है 5:2। इसी तरह थर्ड, इफ़ जेड डाइज, जेड की डेथ हो गई, तो जब जेड की डेथ हो गई तो गेन अब कौन कौन करेगा, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का देख लीजिए कितना है, 5:3, तो गेनिंग भी हो गया 5:3 और न्यू रेशो भी हो गया एक्स और वाई का 5:3। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के सी में है पी क्यू आर एस 4 पार्टनर थे, रेशो था 5:4:3:1। देखिए 4 पार्टनर थे पी क्यू आर और एस और इनका रेशो है 5:4:3 और 1। नेक्स्ट पेज पे बोल रहे हैं पी एंड एस रिटायर फ्रॉम द फर्म, मतलब पी और एस ये 2 पार्टनर एक साथ रिटायर हो गए। अब जब ये 2 रिटायर हो गए तो अब कौन कौन बचा, क्यू और आर बचे। तो आपसे गेनिंग रेशो और न्यू रेशो पूछ रहे हैं, किसका, क्यू और आर का। तो देखो साफ साफ दिख रहा है क्यू और आर का कितना बचा, 4:3, तो यही हो जाएगा। तो न्यू रेशो भी यही हो जाएगा 4:3 और गेनिंग रेशो भी हो जाएगा 4:3। क्वेश्चन नंबर 11। On 1st April 2023, Ashish, Namish and Aman were partner, sharing profit and losses 2/5, 2/5, 1/5 respectively. On this date, Namish रिटायर हो रहे हैं और जो न्यू रेशो है शेयरिंग रेशो आशीष और अमन का वो है 3/4 और 1/4। तो कैलकुलेट गेनिंग रेशो।
तो आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखो, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या नाम है इनका। सबसे पहले है आशीष, नमिश एंड अमन। नमिश एंड अमन। तो इनका ओल्ड रेशो कितना था? ओल्ड था 2:1। तो 2:2:1, यानी कि 2/5, 2/5 और 1/5, ये था इनका ओल्ड रेशो। ठीक है, अब ओल्ड रेशो के बाद आगे देखें। ऑन दिस डेट नमिश रिटायर हो गए, और नमिश के रिटायर होने पर न्यू रेशो इनका हो गया 3:1, यानी 3/4, 1/4। देखिए ये रिटायर हो गए, और इनके रिटायर होते ही जो न्यू रेशो है वो हो गया 3:1, यानी कि 3/4, 1/4, क्योंकि नमिश तो चले गए फर्म को छोड़कर। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे गेनिंग रेशो का। तो गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। तो चेक करेंगे हम लोग। तो ओल्ड, तो न्यू देखो कितना है आशीष का? 3/4, और ओल्ड है 2/5। तो 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, तो 7/20। तो सबसे पहला आया आशीष का, तो आशीष का गेन आ रहा है 7/20। ठीक है, अब आशीष का गेन आ रहा है। अब नेक्स्ट पार्टनर का हम चेक करेंगे। तो ये तो आ गया हमारे, ये तो आ गया आशीष का। अब आशीष के बाद देखेंगे अमन का, कि अमन भी गेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो फिर वही फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 1/4, और ओल्ड है 1/5। फिर 20 एलसीएम, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, तो इनका आ रहा है 1/20। तो ये भी गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग हो गया 7:1, यानी बोथ पार्टनर गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग हो गया 7:1। तो ये था हमारा 11th का ए। नेक्स्ट 11th का बी। तो 11th का बी देखें। ऑन 1 अप्रैल ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5/10, 3/10, 2/10। ऑन दिस डेट बी रिटायर हो गए, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और सी का है 3/5, 2/5। कैलकुलेट गेनिंग रेशो। फिर से हमसे गेनिंग रेशो पूछा है। तो गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड। तो हम देखते हैं 11th के बी में ABC 3 पार्टनर थे, और इनका शेयर है 5/10, 3/10 और 2/10। ये इनका ओल्ड शेयर है, ओल्ड रेशो है ये इनका। अब आगे बोल रहे हैं कि इनका जो न्यू रेशो, बी रिटायर हो गए, ये देखें बी रिटायर हो गए फर्म से, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए और सी का है 3/5, 2/5। अब ये जो दो बचे, इनका नया रेशो है 3/5 और 2/5। ठीक है, तो ये इनका न्यू रेशो आपको गिवन है। तो पहले ओल्ड गिवन था, अब आपको न्यू गिवन है। अब न्यू में से ओल्ड को माइनस कर दीजिए, आ जाएगा गेनिंग रेशो। तो चलिए निकालते हैं। पहले ए का देखेंगे, ए कितना गेन कर रहे हैं। तो फिर वही फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 3/5 और ओल्ड है 5/10। एलसीएम ले लीजिए 10, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 10 1 जा 1, 5 जा 5। तो ये गेन कर रहे हैं 1/10। अब सेकंड देखेंगे हम, क्या सी भी गेन कर रहे हैं? ए तो गेन कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। अब क्या सी भी गेन कर रहे हैं? तो सी का न्यू है 2/5 और ओल्ड है 2/10। कर दीजिए माइनस, 5 2 जा 2, 2 जा 4, 10 1 जा 1, 2 जा 2, तो 2/10। तो ये भी गेन कर रहे हैं, इनका आ रहा है 2/10। तो 1 और 2, तो गेनिंग रेशो हो गया 1:2। गेनिंग रेशो कितना हो गया? 1:2।